Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल डीआईपी इंस्टीट्यूट। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली मार्केट एनालिसिस, जो कि वीक स्टार्ट होने वाला है 3 अक्टूबर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या व्यू रह सकता है आने वाले वीक में मार्केट का। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कौन से लेवल्स करेंगे इंपॉर्टेंट, और कौन से स्टॉक्स रहेंगे नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट ऑन द फोकस। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट करते हैं निफ्टी के साथ। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम निफ्टी को देखें तो लास्ट वीक वॉज क्वाइट पेनफुल, जिसमें हमने ऑलमोस्ट मंडे से लेकर थर्सडे तक एक शार्प डाउनफॉल हमें देखने को मिला, जिसमें मार्केट ने 17,400 17,300 लेवल से एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दिखाया अप टू 16,800 लेवल्स। लेकिन फ्रेंड जैसे कि ये लेवल देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है मार्केट के लिए, जो कि पिछले रेजिस्टेंस थे वही आगे चलकर यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो इस लेवल से हमें फ्राइडे को एक शार्प बाउंस बैक भी देखने को मिला फ्रॉम द सपोर्ट्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें तो अब एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, लेकिन दिस इज नॉट इंडिकेटिंग दैट यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर चलना शुरू हो जाएगा या मार्केट दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम देख पा रहे हैं कि देयर इज अ गैप, इस एरिया में मार्केट ने एक गैप बना रखा है। तो इस गैप का जो अपर एंड है ये है 17,314। तो जब तक यहाँ पर मार्केट 17,300-350 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, 17,300-400 के आसपास क्लोजिंग नहीं देता है ऑन डेली कैंडल, तब तक यहाँ पर शार्प स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड या फिर बाइंग ट्रेंड एक्सपेक्ट करना जो है वो थोड़ा अर्ली हो जाएगा, अर्ली स्टेज बन जाएगा। मार्केट यहाँ पर इस लेवल पर रेजिस्टेंस लेके जो है वो दोबारा डाउन ट्रेंड बना सकता है। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स मार्केट के लिए। 17,200 से 17,350 ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। इस लेवल को मार्केट अगर क्रॉस करता है देन मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर अप ट्रेंड नेक्स्ट लेवल जो कि बनता है अराउंड 17,600 उसके लिए ओपन हो सकता है। लेकिन इस वीक के लिए ऑन द बाइंग साइड जो है 17,300 एक पहला रेजिस्टेंस लेवल बना रहेगा, जिसके ऊपर निकलने के बाद ही हमारा नेक्स्ट टारगेट या नेक्स्ट बेसिकली रेजिस्टेंस ओपन होगा। इन एनी केस अगर मार्केट दोबारा 17,000 के नीचे स्लिप होता है या 16,800 के नीचे स्लिप हो जाता है, तो 16,800 के नीचे फ्रेंड्स यहाँ पर एक पैनिक सेलिंग जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट जाएगा। और यहाँ से मार्केट का जो अगला सपोर्ट लेवल है वो सीधा 16,400 के आसपास निकल कर आता है। तो 16,800 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस वीक एंड 17,300 विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर दिस वीक। इन दोनों लेवल्स के बाहर ही हमें मार्केट दोबारा ट्रेंड पकड़ता हुआ दिखेगा। बाय द वे इस वीक में कहीं ना कहीं ये लग रहा है हमें कि मार्केट इन दोनों लेवल्स के बीच में ही रह सकता है। तो यहाँ पे ट्राई करिए बाय द लोज एंड सेल द हाइज। 17,300-350 के आसपास रेजिस्टेंस मिलने वाला है और 16,800 एक मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना रहेगा इस वीक के लिए। सेम उसी तरीके से अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक शार्प यू टर्न आया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से बेसिकली यहाँ पर। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो बैंक निफ्टी पिछले ऑलमोस्ट 5-6 दिनों में यहाँ पर आप देखिए इस लेवल से यहाँ तक बैंक निफ्टी में देयर हैज़ बीन अ फॉल ऑफ ऑलमोस्ट 3,500 पॉइंट्स। तो 3,500 पॉइंट के फॉल के आसपास यहाँ पर बैंक निफ्टी आ चुका है। और कल जो बैंक निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट आया दैट इज ऑफ 1,000 पॉइंट्स। तो बैंक निफ्टी हम ये बोल सकते हैं फ्रेंड्स एक हेल्दी रिट्रेसमेंट पे है, तो यहाँ पर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ले सकता है। इस रिट्रेसमेंट के बाद ये लेवल रहेगा इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में भी, दैट इज 39,500, जहाँ से गैप डाउन हुआ था बैंक निफ्टी। ये लेवल के ऊपर सस्टेन करने के बाद ही जो है बुल्स दोबारा यहाँ पर एक्टिव होंगे मार्केट के अंदर फॉर अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अगेन। लेकिन इसी लेवल से हमें बैंक निफ्टी दोबारा टर्न लेके गिरता हुआ भी दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी के लिए इस करंट वीक में जो 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो आपका रहेगा 37,500 एंड 39,500। इन लेवल्स पे रखिए नज़र। ये लेवल अगर ब्रेक होता है 37,500 देन बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है डायरेक्टली दैट इज अराउंड
36,000, वहाँ से 1500 पॉइंट और नीचे, और ऊपर 39,500 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए। और फ्रेंड्स कुछ स्टॉक जो फोकस में रह सकते हैं इस वीक उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है फ्रेंड्स इसमें HDFC बैंक। HDFC बैंक के अंदर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा दैट विल बी 1440 1450। तो ये लेवल के ऊपर अगर HDFC बैंक दोबारा सस्टेन करता है तो यहाँ पर हम दोबारा अप ट्रेंड इसमें ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। ये लेवल के आसपास अगर HDFC बैंक फंसता है तो दोबारा यहाँ से डाउन ट्रेंड ट्रिगर हो सकता है, जो कि इसको नेक्स्ट टारगेट 1330 के लिए लेकर जा सकता है ऑन द डाउन साइड। तो यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इज 1440 एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज 1380 फॉर दिस वीक। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें हिंडाल्को जो है मेटल स्टॉक्स में हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने को मिली थी, क्योंकि यहाँ पे मेटल स्टॉक्स जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे थे कल भी, और थर्सडे के सेशन में भी यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में जो है रैली आई है। तो फ्राइडे के सेशन में हमने हिंडाल्को को 5% से ज़्यादा यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग देखा। तो यहाँ पे हिंडाल्को पे रखिए नज़र। हिंडाल्को कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना चुका है, शॉर्ट टर्म बेस बना चुका है। तो हिंडाल्को यहाँ पर अगर ऊपर आता है तो ऊपर की तरफ मार्केट जब स्ट्रॉन्ग होगी तो हिंडाल्को में नेक्स्ट टारगेट कैन बी अराउंड 410 415 370 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ 410 415 हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर दिस करंट वीक। हिंडाल्को के अलावा एक और मेटल स्टॉक अगर हम बात करें दैट इज जिंदाल स्टील। जिंदल स्टील इज ऑल्सो लुकिंग स्ट्रॉन्ग। जिंदल स्टील के अंदर अगर हम देखें तो फ्रॉम लास्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज ग्रीन कैंडल्स बनाकर ये ऊपर आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर जिंदल स्टील के पास। 400 रुपये का स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। 400 410 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ जिंदल स्टील में अगर यहाँ पर मेटल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं तो अगेन 450 440 लेवल्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन जिंदल स्टील। तो मेटल्स में जिंदल स्टील हिंडाल्को दोनों पे ही आप बाइंग ट्रेंड में यहाँ पर हम फोकस रख सकते हैं। फ्राइडे के सेशन में अगर हम देखें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग रैली वापस आई, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया, तो उसका एक मेन रीजन रिलायंस भी था फ्रेंड्स। रिलायंस जिसमें कुछ दिनों में पैनिक हमें देखने को मिल रहा था और काफ़ी डाउनफॉल था, तो रिलायंस के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना है। लेकिन रिलायंस अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल ऑलमोस्ट 2400 के नीचे ही है। तो 2400 रुपये का लेवल जो है रिलायंस के लिए एक रिवर्सल पॉइंट बनेगा। तो 2400 के ऊपर अगर रिलायंस सस्टेन करता है तो 2450 2440 एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रिलायंस के अंदर, और लेटर 2483 एज वेल। लेकिन 2400 का सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर रिलायंस 2400 सस्टेन करता है तो निफ्टी को भी कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देगा ऑन द अपसाइड। तो रिलायंस यहाँ पे 2400 का रेजिस्टेंस है, ये सस्टेन होता है देन रिलायंस के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर अप ट्रेंड। अदरवाइज यही लेवल जो है एक रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, जिसके बाद रिलायंस दोबारा डाउन ट्रेंड में भी शुरू कर सकता है। तो 2400 इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर रिलायंस। इस पर भी हम फोकस रख सकते हैं इन दिस वीक। नेक्स्ट स्टॉक फ्रेंड जो हमारे अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है फॉर दिस वीक दैट इज भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को देखेंगे फ्रेंड्स अगर आप तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जो कि अपने प्रीवियस टॉप्स के ऊपर क्लोज हो गई है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 5G रिलेटेड सर्विसेज जो रोल आउट होने वाली हैं इन द कंट्री, वो भी एक रीज़न बन सकता है। फंडामेंटल न्यूज़ के बेसिस पे भी यहाँ पर जो एक अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बना है। लेकिन अगर ये 800 रुपये के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है भारतीय एयरटेल तो 800 रुपये के ऊपर इसमें 840 एंड 845 कैन बी द टारगेट्स फॉर दिस वीक। 770 775 सपोर्ट के साथ यहाँ पर भारतीय एयरटेल में हम अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप टू 850 लेवल्स। तो भारतीय एयरटेल पर रखिए फोकस। अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है, तो अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, मार्केट अगर यहाँ पर जो है वन साइड चलने वाला ऑन द बाइंग साइड, तो भारतीय एयरटेल जो है वो बाइंग में बहुत अच्छी बेट बन सकती है। तो भारतीय एयरटेल भी बाइंग साइड पे एक इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस फॉर दिस वीक फॉर मार्केट। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.